नमस्कार, जनादेश में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए आपको सीधा भोपाल लिए चलते हैं। सहयोगी राकेश चतुर्वेदी मौजूद है। जनादेश के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। राकेश जी, ओवर टू यू। बिल्कुल दीपिका, और हम जनादेश के में आज बात करेंगे राजधानी भोपाल की मध्य विधानसभा सीट के। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में जो चुनाव के मुद्दे गूंजे हुए हैं, जो चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की तैयारी, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन मतदान को लेकर जो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, उस बीच दोनों ही दलों के पदाधिकारी और प्रत्याशी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, वो भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम शुरुआत करेंगे और जनता से भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये दोनों दलों के जो लोग, जो कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उसको लेकर लोग क्या सोचते हैं। कैसे भैया? बढ़िया है, बढ़िया है। और चलिए अब हम जनादेश शुरू करने जा रहे हैं और शुरुआत करते हैं मुद्दों को लेकर। हम सीधी चर्चा करेंगे मुद्दों पर, विवाद की स्थिति पैदा यहाँ पर नहीं करेंगे। और शुरुआत आपसे करते हैं साहब। अब तो मतदान के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। किन मुद्दों को लेकर, उन मुद्दों को लेकर जो कि जनता के मुद्दे हैं और आपकी पार्टी के मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की पुनः मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी, और इस सच्चाई को कांग्रेस के नेताओं ने भी स्वीकार कर लिया। जिस तरह से विवेक तन्खा मना कर रहे हैं चुनाव लड़ने से, अरुण यादव मना कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह मना कर रहे हैं। अब आपके ये मुद्दे रहेंगे कि साहब बड़े नेता मुद्दे का? अरे मैदानी खाली रहेगा तो कौन सा चुनाव होगा? और जिनको चुनाव में लड़ा है वो तो कांग्रेस में अभी 2 दिन पहले आए, उनके पुतले जल रहे हैं। ऐसी कोई एक विधानसभा बता दीजिए 144 में जहां कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित किया, उसके पुतले नहीं जल रहे हो। साहब कमलनाथ मैदान में है खुद। हमारे यहाँ भी सब दिग्गज मैदान में है, कोई दिक्कत नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी ने विकास करा है और विकास के नाम पे ही हम चुनाव लड़ेंगे। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो विकास हुआ है वो पिछले 70 सालों में देखने को नहीं मिला। रोड देख लो, नाली देख लो, गरीबों के लिए सुविधा देख लो, मतलब हर मुद्दे में हम आगे रहें। चलिए विकास की बात कर रहे हैं, क्या किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, कुछ भी विकास नहीं हुआ अभी तक मध्य प्रदेश में, जो कह रहे हैं। और महिलाओं को भी इनके द्वारा लॉलीपॉप दिया जा रहा है, बेला फुसला जा रहा है। आने वाली 17 तारीख को पता चल जाएगा। लॉलीपॉप तो हर जगह से दी जा रही है साहब। नहीं, वो तो दी जा रही है, लेकिन इनके ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। 17 तारीख को पता चल जाएगा। अभी बीजेपी जो बात कर रही है कि हम 3000 तक की राशि आगे देंगे, 1500 कांग्रेस देने जा रही है। 1500 देगी कांग्रेस। देखिए, कमलनाथ जी के वादे जो हमेशा सत्य, उन्होंने किसान कर्ज माफ भी करा था उस टाइम पे, लेकिन ये झूठे वादे करते हैं और सब झूठे इनकी तरफ। तो यही बस मतलब आरोप प्रत्यारोप ही रहेगा, क्या रहेगा? नहीं, आरोप प्रत्यारोप जरूर रहेगा। भाजपा सरकार तो सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार थी, तो आज नहीं, तो पूरा मध्य प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि शिवराज सिंह चौहान जुमले देने और घोषणावीर में सबसे आगे है। इनने कभी विकास की बात नहीं करे। ये 18 साल बाद जब इनके चुनाव की स्थिति हार में आ रही है, तो शिवराज सिंह चौहान को युवा साहब अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन वहीं पर अटके हुए हैं। जो आरोप है उसका जवाब है, उसके अपने तर्क हैं। इससे आगे हम कोई जनता के मुद्दे हैं वहां तक निकल पाएंगे क्या? जैसे भाई ने बोला, शिवराज सिंह चौहान जी घोषणा करते हैं। ऐसी कौन सी घोषणा है जो फ्लोर पे नहीं है? सारी घोषणा उनकी फ्लोर पर है, सारे काम हो रहे हैं, सारी घोषणाओं पे घोषणाएं गिना पाएंगे आप? जी, जैसे लाडली बहना योजना है, युवा कमाओ योजना है, सीखो कमाओ योजना है, आंगनबाड़ी है। कितनी योजनाएं आपको याद है? योजना लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, सीखो कमाओ योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सब योजना हमारी निरंतर चल रही है पार्टी की। और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। आप पहले से ये पूछिए कि अभी कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट इजराइल और हमास के युद्ध पे हुआ। ये मध्य प्रदेश में इजराइल जो बिल्कुल है। आप इनसे पूछे कि ये इनके समर्थक क्यों कर रहे हैं कांग्रेस, वो हमास का आतंकवादी हमले का। और बीजेपी किसके साथ है? बीजेपी तो इजराइल के साथ है। मोदी जी का पूरा वो है ट्वीट है उस पे। मतलब बीजेपी की लाइन आ चुकी है। मैं एक चीज क्लियर करता हूँ, चूंकि ये चुनाव स्थानीय चुनाव है। पिछले 20 वर्ष आप मुद्दे पर आए। पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में। आप किसी भी फील्ड में लेते हैं, इवन इट हैज टू बी द आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, किसी भी फील्ड में आप जाए, हमारा जो लक्ष्य है वो भी अंत्योदय है, जो पथ है हमारा वो भी अंत्योदय और प्रण भी अंत्योदय। अंत्योदय यानी कि जो पंक्ति में आखिरी व्यक्ति खड़े हैं उनकी चिंता करना, और ये भली भांति भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार केंद्र में भी और प्रदेश में भी कर रही है। एक और बात निकलकर सामने आ रही है कि मिडिल की चिंता कौन करेगा? देखिए, हर वर्ग की चिंता की जा रही है। ऐसा नहीं है, जब योजनाएं बनती है तो उसके पीछे कई लोगों का एक जो मैनिफेस्टो होता है, जो आपकी योजनाएं होती है उसके पीछे बहुत सारा एक प्लानिंग होता है। अचानक से कोई चीजें बन के नहीं आती, चाहे वो संगठन की बात हो या सरकार की बात हो। भारतीय जनता पार्टी लगातार और सतत चलने वाली पार्टी है।
हमेशा यहाँ पे काम होते हैं और लगातार जो है योजनाएं आ रही है, योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा। मिडिल की क्लास बात कौन करेगा? मिडिल क्लास की चिंता हो रही ना, तभी तो आपके टैक्स में छूट दिया गया। वो टैक्स का जो छूट का एक बड़ा सा कंसेशन था, उसमें मिडिल क्लास को बहुत बड़ा फायदा हुआ। हर वर्ग की चिंता करना ये भारतीय जनता पार्टी की नीति भी और नीयत भी है। क्या कांग्रेस मिडिल क्लास की बात कर रही है? बीजेपी का तो दावा है, आपको लग रहा है कि बात हो रही है मिडिल क्लास की? जी क्या लग रहा है आपको? जी कुछ बात नहीं हो रही। मेन बात युवाओं के लिए सर, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार? हाँ। कांग्रेस के पास कोई फॉर्मूला है कि रोजगार की झड़ी लग जाएगी? बिल्कुल लगेगी। सही में जब 2018 की सरकार बनी थी, जब भी कमलनाथ जी का एक विजन था, युवाओं के लिए बहुत अच्छा विजन था। कमलनाथ जी ने अच्छी बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए वादे भी करे थे, योजना आनी थी, पर कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी बदली, जिसके कारण हम शांत हुए। पर इस बार की जो सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनने जा रही है, इस बार युवा भी युवाओं को रोजगार के लिए क्या मिलेगा? जी वैसे तो हमारी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार इस विषय पे पूरा चिंतन करती है। जहाँ तक हमारे भाई ने पहले विषय उठाया था कि मिडिल क्लास बहुत पीड़ित हो रहा है, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, आज के टाइम पे सिर्फ इसी साल का अगर देखा जाए तो 2.5 करोड़ डीमैट अकाउंट इंडिया में खुले हैं, अभी नए अकाउंट। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लोग बाग इस कमाने की प्रवृत्ति की लिए आगे बढ़ रहे हैं। सब चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है, तभी ये सब अकाउंट्स खुल रहे हैं। चाहे हर रोज 38 किलोमीटर के हिसाब से नेशनल हाईवे का निर्माण हो, ये सब हवा में तो हो नहीं रहा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया 2nd नंबर पे आ गया, ये सब हवा में तो हो नहीं रहा है। रोजगार तो अपने देश में ही हो रहा होगा ना, तभी ये सब कितने रोजगार बढ़े? 1 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया गया था। 2 करोड़ रोजगार देने, 2 करोड़ रोजगार के अवसर देने का वादा किया गया था। ये क्या शब्दों का हेर फेर करके ये दूसरों को तो गलत साबित कर सकते हैं? नहीं, भाजपा को आप नहीं कर पाएंगे। 2 करोड़ रोजगार के अवसर देने का वादा किया गया था, और ये अवसर इसी से केंद्र के मुद्दे हैं मध्य प्रदेश में, और खासतौर पर हम जहां पर खड़े हुए हैं भोपाल की मध्य विधानसभा में, ये मुद्दा रहेगा साहब? यहाँ कुछ भी रणनीति काम नहीं करेगी। मध्य प्रदेश की जनता भली बातें जानती है, कौन सही है कौन गलत है। और आप आने वाली 17 तारीख को देख लेना, कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी, उनको कोई रोक सकता है आने वाले समय में। कॉन्फिडेंस आपका बिल्कुल है, लेकिन हम 2018 के वोट बैंक की बात करें, प्रतिशत बीजेपी का ज्यादा था 18 में। कांग्रेस का ज्यादा रहेगा, वो था पिछली बार मान रहे हम भी, लेकिन कौन से फॉर्मूला देखिए, मेन तो युवाओं पे फोकस है कमलनाथ जी का ज्यादा। उसके बाद योजना वो जो योजना पूछना चाह रहा हूँ जिसका उन्होंने घोषणा की, मैं कांग्रेस के भाई से पूछना चाह रहा हूँ, 2 योजना का मेरे को नाम बताए जो सिर्फ मध्य प्रदेश की तरफ केंद्रित हो, और जो कमलनाथ जी अपने लिए लेकर के आ रहे हो मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए। 2 योजनाएं बता पाएंगे आप? वो नहीं, मैं आपको 200 योजनाएं गिनाऊंगा भाई साहब, 200 योजना गिनाऊंगा। मैं लॉलीपॉप वाली बातें नहीं करता, मैं घोषणा वीर वाली बात नहीं करता कि मैं युवाओं के लिए करूंगा। जिसने कमलनाथ जी मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेंगे, उसके बाद आप देखना युवाओं का अवसर क्या होगा। मध्य प्रदेश में घोटाले बंद हो जाएंगे। ये पहले बता दो, जो युवाओं का घोटाला हो रहा है, जो युवाओं के साथ छल हो रहा है, पटवारी घोटाला ले लो, नरसिंह घोटाला इन्होंने करा, बड़े बड़े घोटाले बीजेपी की सरकार कर रही है पिछले 5 साल। नरसिंह घोटाला आपने करा, पटवारी घोटाला आप लोगों ने करा, बीजेपी की सरकार ने। पटवारी घोटाला अभी नहीं हुआ बीच में। फिलहाल हम बात करें, फिर हम वापस आएंगे पूरा देश से घूमते हुए, मध्य प्रदेश घूमते हुए हम राजधानी भोपाल के फिर मध्य विधानसभा क्षेत्र में आ जाएंगे। जो स्थानीय मुद्दे हैं जिनके आधार पर बीजेपी भोपाल के मध्य विधानसभा चुनाव में लोगों से अपील करने जा रही है कि लोग बीजेपी के लिए वोट करें, तो किन मुद्दों के आधार पर करेंगे? क्या इजरायल के मुद्दे पर करेंगे? देखिए, मध्य विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा है कि कांग्रेस का जो विधायक है वो भारत माता की जय, वो वंदे मातरम नहीं बोलता। उसको कहता है मेरा धर्म खतरे में पड़ जाएगा, मेरा धर्म खतरे में पड़ जाएगा। दूसरी बात, ये युवा खड़े, इनमें से किसी को 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिला हो तो बता देंगे। कमलनाथ ने कसम खाई थी और राहुल गांधी ने कि 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये सब के सब ठगे हुए खड़े हैं युवा, ये कांग्रेस के युवा ही ठगे हुए हैं। एक को मिला हो 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, ये बता दे। 86,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी है मध्य प्रदेश में 3 महीने में शिवराज सिंह चौहान ने। एक को गिना सकता हूं किस विभाग में कितनी मिली। और दूसरी बात, शर्म आती है कांग्रेस को, बोर्ड लगाएं 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे। जो 450 रुपए में गैस का सिलेंडर आज मिल रहा है मध्य प्रदेश के गरीबों को, शर्म आना चाहिए। इनको भाव ही नहीं मालूम। लेकिन कांग्रेस का यह भी आरोप है कि 450 रुपए का गैस सिलेंडर कमलनाथ 500 में देंगे, 50 रुपए कमलनाथ टैक्स लगेगा। ये कि 450 मिलता रहेगा परमानेंट, जो एक बार मिल रहा है। बहना को आज अगर 1250 मिल रहे हैं तो आने वाले 3 महीने में 3000 रुपए मिलेंगे। गारंटी दी है, पूरी होगी। मैं कोई राहुल गांधी नहीं हूं कि जो झूठ बोल दे कि 10 साल में अगर वादे पूरे नहीं, 10 दिन में वादे पूरे नहीं हुए तो मुख्यमंत्री साहब, जनता ने 15 महीने में मुख्यमंत्री साफ कर दिया। कमलनाथ जमीन पे क्यों है? क्योंकि लगातार झूठ बोला जनता। यही चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं।
मैं तो चुनाव में मैं चाहूंगा कि क्षेत्र की बात है तो मध्य विधानसभा की बात करें अपन, राष्ट्र और प्रदेश में ना जाके। प्रदेश में भी विकास हुआ, राष्ट्र में भी विकास हुआ। हमारे विधायक माननीय ध्रुवनारायण सिंह जी 2008 में चुनाव लड़े, उन्हें एक एक क्षेत्र की गली गली, पार्क, कोई से भी बड़े रोड, कोई सा भी मतलब लेकिन साहब फिर जनता ने मन बदल दिया, जनता कांग्रेस को ले आई। नहीं, कांग्रेस को ले नहीं आई, हमारी कुछ गलतियां रही होंगी। काट की हांडी चलाई गई थी, कांग्रेस को नहीं लाई। कांग्रेस का विधायक तो ऐसा है जो ना यहाँ तो भारत माता की जय बोलता है, वो यहाँ आता है तो मंदिर में जाके तिलक लगा लेता, वहाँ जाके नहीं मस्जिद में। साहब एक चीज कहना पड़ेगी, तमाम हमने देखा है कि कांग्रेस के विधायक हैं वो जैन मंदिर में भी बैठने आते हैं, हनुमान मंदिर भी जाते हैं, तो ये बोल रहे हैं मैं भाजपा में ये भाई बोल रहे थे, हमारे कांग्रेस के भाई बोल रहे थे कि जब कमलनाथ जी की सरकार बनेगी तब हम अपनी योजनाएं बताएंगे। इनके सरकार और हमारी सरकार में ये फर्क है। अभी ध्रुव नारायण सिंह जी मात्र प्रत्याशी और उन्होंने 30 करोड़ की लागत से बनने वाला 4 लेन की अभी नींव रखी और उसका काम अभी चालू भी करवा देंगे चुनाव के बाद। साहब ये दावे किए जा रहे हैं कि अभी तो विधायक बने नहीं, अभी तो प्रत्याशी हैं और बड़ी सौगात दे दी सड़क। मध्य विधानसभा की जो जनता है भली बात ही जानती है कौन काम करेगा, कौन नहीं करेगा, काम करेगा। और आने वाली तारीख में आपको पता चल जाएगा, आरिफ मसूद जी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। कितने काम किए? सारे काम करा आरिफ मसूद जी ने, बहुत सारे काम करा आरिफ मसूद जी ने। सिटी में देखिए आप जाके काम, सारे काम आपको पता चल जाएंगे आरिफ मसूद। और ये लोग केवल हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे इनको लड़ाना आता है भारतीय जनता पार्टी वाली को, इसके अलावा इनको कुछ भी नहीं आता है। कांग्रेस हम मुद्दे वही जानना चाह रहे हैं, कौन से मुद्दे पे कांग्रेस लड़ने जा रही है? यादव की क्या गलती थी, दोनों हाथ उड़ा दिए। कांग्रेस सीधी बात है, कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं के लिए रोजगार, इसके लिए सड़क स्तर पे वो लड़ने वाली, ये मुद्दों के साथ कांग्रेस इस बार चुनाव प्रचार में उतरी है कि युवाओं के लिए रोजगार लेके आएगी। महंगाई जो अभी इतनी बढ़ती जा रही है उसको कम मध्य विधानसभा का कोई रोड मैप तैयार किया गया है कि हम आए तो मध्य विधानसभा ऐसा हो जाएगा, कुछ है कॉन्क्रीट है कुछ? बिल्कुल है। हमारे प्रत्याशियों के अंदर ही चीजें, हम बताने का काम नहीं करते, हम करने का काम करते हैं। बोलने का काम नहीं करते, हम दिखा के करते हैं। भाजपा सरकार की तरह हम बोलते नहीं है, हम दिखा के करते हैं चीजें ऐसी। इनके मौजूद क्या कोई कॉन्क्रीट है आपके पास प्लान? देखिए अथक प्रयास है बस, कुछ नहीं है। तारीख आने पे आपको पता चल जाएगा। आरिफ मसूद जी को कोई नहीं हरा सकता है। तारीख आरिफ मसूद जी जीतेंगे, प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। इनको क्या है तो कुछ भी बोलते हैं। इनके विधायक 5 साल यहाँ पे रहे मध्य विधानसभा में, फिर भी नए भोपाल में एक भी इनका पार्षद जीत नहीं पाया। और हमारे जितने पार्षदों ने इतने महीनों में काम कर दिया, इनका विधायक 5 साल में नहीं। तो फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि जो कांग्रेस और बीजेपी के दावे हैं और जो मुद्दे ये बता रहे हैं, लेकिन हम जरा चलेंगे एक उस युवा से हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या ये जो दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं, इनमें युवाओं की कितनी दिलचस्पी है? युवा जो वोटिंग करने जा रहे हैं वहां पर उस वोटिंग का जरिया क्या रहेगा और जो रोजगार की बात कही जा रही है, हम आम लोगों के बीच ही पहुंच रहे हैं। साहब जी भाई साहब, चुनाव आ गए, हाँ जी, दावे बड़े हो रहे हैं जी। तो क्या लग रहा है आपको? अब देखो वो तो वक्त बताएगा भाई साहब। वक्त, दावों और वादों पर भरोसा है आपका? भरोसा कहाँ है, नहीं है। वादे तो सभी करते हैं, होते कहाँ पूरे? वादे पूरे नहीं होते हैं। कहाँ होते हैं बताइए ना। तो फिर वही वादे लेकर आ रहे हैं, तो फिर वही वादे आ रहे हैं, फिर वही कहानी तो क्या जनता असमंजस में है? क्या है ना, असमंजस में है। तो देखिए, हम जो यहाँ पर लोगों से रिएक्शन की बात करें तो बता रहे हैं कि ऐसा पहली बार नहीं है जब ये वादे किए जा रहे हों, वादे पहले भी होते आए हैं। और एक बड़ा सवाल ये है कि जो आप युवाओं की लोग देख रहे हैं, युवा देख रहे हैं, इनकी दिलचस्पी कितनी है राजनीति में? यहाँ के जो मुद्दे उठ रहे हैं उनमें मुद्दों पर कितने लोग दिलचस्पी लेते हैं? भैया कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। बड़े दावे हो रहे हैं चुनाव को लेकर, चुनाव को लेकर बड़े दावे हो रहे हैं। कांग्रेस इस बार। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? हमें तो कुछ नहीं लग रहा। नहीं लग रहा? हाँ हाँ, भरोसा कितना करते हैं आप? बिल्कुल नहीं करते, सरकार तो चोर है। ये जो अभी तो राजनीतिक दल तमाम वादे लेके आ रहे हैं, कोई सी भी सरकार हो, सब चोर है वो तो। एक तो कोई तो राजनीतिक दल होगा ना जो भरोसा करते होंगे आप? किसी पे नहीं करते। भरोसा रहता है आपको? जी, भारतीय जनता पार्टी पे पूरा भरोसा है, हमें जीतेगी और भारी बहुमतों से जीतेगी। क्यों, किन मामलों को लेकर? किन मामलों को लेकर? क्या भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है, कांग्रेस बता दीजिए ना आप कौन सा काम करती है? कांग्रेस सिर्फ ये काम करती है कि विपक्षी एक दल बनाती है नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए, और उनके अलावा कोई काम है करने के लिए? हम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। क्या मीटिंग चल रही है यहाँ पर कुछ? साहब कोई मीटिंग नहीं चल रही है, नॉर्मल। आपने सुने होंगे दावे, बीजेपी कांग्रेस दोनों दल लेकर आ रहे हैं। आएंगे तो मामा ही, मैं मामा को ही सपोर्ट करता हूँ और मैं कट्टर भाजपा वाला हूँ। अच्छा, कट्टर हैं आप बीजेपी वाले? आप तो कहीं कट्टर नहीं है?
नहीं मुकाबला लगता है क्या? मुकाबला है? सर, पता नहीं सर। अच्छा, ये जो चुनाव हो रहे हैं, आपको क्या लगता है मुद्दे कौन से होना चाहिए? मुद्दे बेरोजगारी के सर। बेरोजगारी, आपको क्या लग रहा है? बेरोजगारी बेरोजगारी, बेरोजगारी कोई बात कर रहा है? कोई दल है जो बात कर रहा है? अभी तो कोई नहीं कर रहा, जहाँ तक मुझे लगता है। आपको लग रहा है कि मुद्दे लेकर आए हैं बीजेपी कांग्रेस के लोग? बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सर ऐसा है कि अभी इंडिविजुअली उनका कुछ बोल नहीं सकते हैं। दोनों चीज़ें अलग अलग है। वो कुछ अलग प्लान्स रखे हैं, इन्होंने कुछ अलग प्लान्स रखे हैं, पर बेरोजगारी के ऊपर तो अभी कोई मुद्दा नहीं उठा है। नहीं आया? नहीं आया, दोनों ही तरफ से नहीं आया? दोनों ही तरफ से नहीं आया है। आपने कुछ एनालिसिस किया है कि चुनाव किस मुद्दे को लेकर होने जा रहे हैं? सर मुद्दे तो क्लियर है ही नहीं वैसे भी अभी इनके। क्लियर नहीं है? हाँ, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। और मोस्टली कोशिश यही है इस बार की, जहाँ तक इनकी तरफ से, कि अगर आप चाह रहे हैं जानना कि भाजपा या बीजेपी, तो मेरी तरफ से नोटा है इस बार। नोटा? क्लियरली नोटा है। ऐसा क्यों साहब? बिल्कुल सर, कांग्रेस से मैं वैसे ही कुछ नहीं हूँ, तो उस पर तो वोट जाने से रहा। खुश क्यों नहीं है आप? कभी से ही नहीं रहे सर, कभी से ही नहीं रहे। उनकी पॉलिसी से नहीं रहे, उनके स्टैंड से नहीं रहे, उनके एक्शन से नहीं रहे, तीनों चीज से कभी कुछ नहीं रहा। भाजपा से अभी तक था, लास्ट टाइम तक था। आधी आबादी की बड़ी बात हो रही है, महिलाओं की बड़ी बात हो रही है। मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है सर, सॉरी। आप वोट डालने जाते हैं? नहीं, आज तक नहीं गई। तो वोट डालने जाएंगे ना? हाँ मताधिकार का उपयोग करेंगे? बिल्कुल। तो पार्टी को वोट देंगे कि चेहरे को वोट देंगे आप? पार्टी को ऑफ कोर्स। पार्टी को। क्या महिलाओं की आधी आबादी का जो प्रतिनिधित्व करने की बात कही जा रही है, आपको लगता है कि प्रतिनिधित्व है महिलाओं का? जी सर है, बिल्कुल है। महिलाओं को क्या चाहिए? और सर स्पेसिफिकली महिलाओं को कुछ नहीं चाहिए कि मतलब क्या चाहिए? रोजगार चाहिए और क्या चाहिए? सही है, खाने पीने के लिए रोजगार तो चाहिए, कुछ भी धंधा पानी काम कर रहे हैं। तो फिलहाल हम आम जनता के बीच मौजूद थे। आप देखें कि मध्य प्रदेश के ये युवा भी हैं जिन्हें रोजगार की तलाश में है, और ऐसे भी युवा हैं जो फिलहाल रोजगार कर रहे हैं, लेकिन इनको और अच्छे रोजगार की तलाश है। तो जो मुख्य मुद्दों की बात करें, मुद्दा यही है मध्य प्रदेश में कि रोजगार के मुद्दे को लेकर कौन पार्टी की प्लानिंग क्या है, किसने कितना काम किया है। लेकिन जो तमाम इजराइल से लेकर हमास तक के मुद्दे यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस दोनों लेकर आए हैं। एक बार फिर आपके बीच है, हम लोगों के बीच हम पहुंचे, युवाओं के खासतौर पर हम बीच पहुंचे। एक ही मुद्दा है साहब, रोजगार। देखिए, मुझे लगता है कि देश में चाहे प्रधानमंत्री हो या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हो, पहली प्राथमिकता युवा को रोजगार मिलना। कांग्रेस पार्टी ने कहा था पूरे मध्य प्रदेश के युवाओं को ढोल चराने की और बैंड बाजा बजाने की नौकरी देंगे। कमलनाथ कसम खा के कहते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में एक भी ढोल चराने की नौकरी या बैंड बाजा बजाने की नौकरी। कमलनाथ ने कहा था पूरे मध्य प्रदेश में फैक्ट्रियों का जाल लगा देंगे, एक फैक्ट्री लगी हो तो वो बता दें। कमलनाथ ने कहा था हर खेत के पास फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा दें। मध्य प्रदेश में 86,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी। 1,88,000 3 महीने में केंद्र ने नौकरी दी है। 1,88,000 युवाओं को सरकारी नौकरी। प्राइवेट की बात कर रहे हैं आप, अभी इंदौर चले मेरे साथ, 188 नई कंपनियां लगी हैं पिछले 1.5 साल के अंदर। 188 नई कंपनी शिवराज सरकार में। क्या वहां रोजगार नहीं मिल रहा? क्या तस्वीर बदल गई है? यदि तस्वीर बदल गई है तो ये मांग क्यों उठ रही है, जनता क्यों बोल रही है? मैं रोजगार के ऊपर आपको बताना चाहूंगा। 22 अगस्त को एक स्कीम लॉन्च की गई थी, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 23 अगस्त को 8,76,033 युवाओं ने फॉर्म डाला। जो चयनित युवा हैं उनको प्रशिक्षण के बाद ये जो उनका प्रोसेस है वो भी किया जा रहा है। अब मैं रोजगार की बात कराता हूँ। आज भारत के अंदर 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज है, यानी कि 8,000 करोड़ से ज्यादा बड़ी कंपनी जो भारत में पिछले कुछ सालों में बनी है। ये तब से हुआ जब से ये डबल इंजन की सरकार है। और अगर आप डेटा की बात करेंगे, लेकिन हम जो लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, अभी भी बात एक ही उठ रही है साहब की, रोजगार की। हमने जो हमारी शिवराज जी ने सीखो कमाओ योजना जो लाई है, वो युवा के रोजगार के लिए लाई है। बाकी मुख्यमंत्री कृषक योजना आई है। मुख्यमंत्री आप लोगों के बीच जा रहे हैं? आप? मैं तो साहब किसान हूँ, भुक्तभोगी हूँ। और मेरे मामा जी का एक नोटिस भी आया था उनकी जमीन की नीलामी का, और 16 महीने की सरकार देखी है। साहब अभी आप क्या जनता के बीच जा रहे हैं? मैं तो जनता ही हूँ। आपके पास कोई आया? नहीं, कोई नहीं आया। अभी कोई नेता नहीं आया? नहीं, कोई नेता नहीं आया आपके पास चुनाव वोट मांगने के लिए? अभी तो कोई नहीं आया। तो साहब देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव की बात करें, पीक पर है, लेकिन ऐसे कई भी लोग मिल रहे हैं जिनके पास कोई नहीं पहुंचा है। साहब ये जो इतने दावे हो रहे हैं, फिर ये क्यों मांग उठ रही है कि साहब रोजगार रोजगार रोजगार? ये इसलिए मांग उठ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी सरकार है जो रोजगार दे सकती है, जो शिक्षित रोजगारों को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दे सकती है, जो सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। यदि ये दिया गया है, यदि दिया गया है ये, तो फिर मांग क्यों उठ रही है? जो रह गया होगा उनको अभी मिलेगा, इसलिए मांग कर रहे हैं।
बाकी तो रोजगार 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, ऐसा कौन सा वो रहा जो योजना की घोषणा की गई और वो नहीं हुई पूरी, सारी पूरी हो गई। आज देखो गेहूं बांट रहे हैं, जो कोरोना काल में फ्री में गेहूं बांटा गया आज तक बट रहा है, वो केंद्र की सरकार भी बांट रही है और राज्य की सरकार भी बांट रही है, 1 रुपया भी नहीं लग रहा है। तो और क्या चाहिए? अगर रोजगार नहीं मिला तो उनकी खाने की व्यवस्था हो रही है कि नहीं? पर्याप्त हो गए आपके हिसाब से? नहीं, मैं तो पर्याप्त जो आम लोग हैं वो तो है ही है उसमें। चलिए कांग्रेस से भी रिएक्शन लेते हैं कि साहब अब तो दावे किए जा रहे हैं सब कुछ हो गया है, गेहूं मिल रहा है, रोजगार दे दिए गए हैं, फैक्ट्रियां लग गई हैं, सड़कें बन गई हैं। अभी आप वैसे जनता के बीच में से आ रहे हैं और जनता की आवाज सुन के आए अभी आपने कि जनता क्या मांग रही है। आज यहाँ अधिकतर 80% युवा बेटा वो आपसे रोजगार मांग रहा है। अगर सच में इनके सरकार ने रोजगार दी होती तो आज ये युवा आपसे रोजगार थोड़ी मांगता, बिल्कुल नहीं मांगते, ये दूसरी चीज मांगता। आज वर्तमान के मध्य प्रदेश की स्थिति ये है, युवा पूरा बेरोजगार घूम रहा है। रोजगार के उद्देश्य आते हैं तो 15-15 लाख रुपए भरवाया जाता है पटवारी जैसे घोटाला करने के लिए कि 15 लाख रुपए दो और पटवारी बन जाओ। 12वीं जैसे पेपर लीक होते हैं। ये एमपी का हाल है। ये मुद्दों पे कभी बात नहीं करते हैं, ये धर्म की राजनीति। कांग्रेस बात कर रही है, कांग्रेस बिल्कुल बात कर रही है। ये भी बात कर रहे थे कि कमलनाथ जी ने एक फैक्ट्री नहीं खोले। भाई साहब आपको बता दूं 15 महीने की सरकार में 2-3 महीना लोकसभा की आचार संहिता में निकल गया था और कुछ समय शपथ ग्रहण में निकल गया था। 6-7 महीने में कंपनी खड़ी नहीं होती है मध्य प्रदेश में, ये चीज आपको भी पता है। तो थोड़ी सी वैलिड बात करें कि युवाओं के समझ में आए। आप बात करें एक रोजगार की, महंगाई की बातचीत करें, उसकी बात कभी नहीं करेंगे भाजपा। अब पूछिए इनसे, महंगाई अभी आसमान में, बेरोजगारी एमपी के आसमान में, इस पे कभी बात नहीं करेंगे, सिर्फ बात भटकाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। ये तो कांग्रेस को मौका दे दिया तो कांग्रेस क्या करेगी? बिल्कुल आप देखिएगा कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनने वाली, युवा एकदम खुशहाली से अपनी जिंदगी जिएगा। महंगाई स्थिति जो अभी बढ़ी है उसको कम की जाएगी, बेरोजगारी दर घटाई जाएगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्री कंपनियों को मध्य प्रदेश में लाया जाएगा। आपने तो सारे बिल्कुल ऐसे वादे कर दिए कि इधर से हुआ और चाट और पाट हो गया। अभी भी ये चीज बोलता हूँ मैं, भाजपा जैसे घोषणावीर नहीं है कांग्रेस की हम घोषणा देंगे काम नहीं करेंगे। हम काम करके दिखाते हैं, हम काम करके दिखाते हैं, घोषणा नहीं देते हैं। ये बता दूं मैं, 500 रुपए साल के छात्रवृत्ति 5वीं से लेकर 8वीं 500 रुपए साल में, अगर 500 रुपए देंगे बच्चों को, फिर उनको करते क्लियर हर महीने, जो हर महीने मिलना चाहिए वो साल में देगी कांग्रेस। उनको ये लिखा है, वो बोल नहीं पा रहे वो क्या विकास करेगी और क्या विकास की बात बीजेपी देने वाली है। बीजेपी दे रही है, देने वाली नहीं है, बीजेपी दे रही है। वो इतनी योजना चल रही है कि आप 18 साल का और 35 साल का अगर करेंगे तो 18 साल कहीं आगे निकल चुका है। आज भारत की तस्वीर मतलब क्या मध्य प्रदेश खुशहाल है? देखिए कुछ खुशहाल नहीं है, गुमराह कर रहे हैं लोगों को। झूठे आंकड़े इनके द्वारा दिखाए जाते हैं, लगातार झूठे आंकड़े हर जगह, रोजगार में झूठे आंकड़े दिखाते हैं। उसके बाद कांग्रेस झूठे, यदि आंकड़े झूठे हैं तो खुलासा क्यों नहीं करती कांग्रेस? करते है, खुलासा होने का देते। वो भवन में आग, सतपुर अपना जो भवन है वहाँ पे, उसमें आग लगा दी जाती है इनके द्वारा। जैसे जो फाइलें दबा दी जाती है मंत्रियों की, नर्सिंग घोटाला इनके मंत्रियों ने करा, उसमें आज तक कोई उसका सामने 3-3 सालों से स्टूडेंट्स की एग्जाम नहीं हुई मध्य प्रदेश में जो पढ़ रहे जबलपुर यूनिवर्सिटी में। तो ये बार बार जो बात कही जा रही है कि कांग्रेस सरकार में आएगी तो फिर अधिकारी सचेत हो जाएं, कर्मचारी सचेत हो जाएं, तो इसके क्यों क्या है? कांग्रेस देखिए जो भ्रष्ट अधिकारी है उनको कमलनाथ जी द्वारा चेतावनी दी जा रही है, क्योंकि इनके अभी से क्या है, पोलिंग एजेंट हुए, सभी में पहले से बिल्डिंग जमा के रखते हैं लोग। तो ये इनके लिए रोजगार मैं चलने वाली सरकार आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ भ्रष्ट अधिकारियों को, सबको, कि समझ जाए कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। कमलनाथ जी चुन के भ्रष्ट अधिकारियों से बदले की भावना से काम करेंगे? बदले की भावना नहीं, जो युवाओं के साथ छल किया जा रहा है, जो धोखाधड़ी की जा रही है, जो भ्रष्टाचार में जो अधिकारी लिप्त है, उसके खिलाफ कांग्रेस सरकार बनते से सबसे पहले उन पे कार्रवाई की जाएगी। कि बल्लभ भवन में हमेशा, सतपुड़ा भवन में आग क्यों नाम चिन्हित कर लिए गए? नाम चिन्हित नहीं की गई है, सरकार बनने के बाद चीजें दी जाएगी कि सतपुड़ा भवन में हर साल आग क्यों लगती है, इतने भ्रष्ट अधिकारी कहाँ से आते हैं। कांग्रेस सरकार करेगी। जो 16 जो अभी करप्शन, इनको 300 करोड़ रुपए सूटकेस में मिला था, ये इनके पास था। अब ये रोजगार की बात कर रहे हैं, कौन सा रोजगार इन्होंने दिया अपने? तो ये बोल रहे हैं फिलहाल तो कि चिन्हित कर लिए गए हैं, सरकार में आएंगे एक्शन होगा। ये वही लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं। ये रोजगार का बात करें, आप कौन सा रोजगार इन लोगों ने 1.5 साल में दिया? कौन सा बजट लेकर आए मध्य विधानसभा के लिए इन्होंने? 18 साल में मैं बताता हूँ। अब हम मध्य विधानसभा की बात करें, यहाँ के कॉन्क्रीट यदि बीजेपी को फिर मौका मिलता है तो मध्य विधानसभा हमारा कैसा होगा? मध्य विधानसभा इस बार सिर्फ
और सिर्फ ध्रुव नारायण सिंह जी जीत रहे हैं, क्योंकि आप ये देखिए। चलिए जीत रहे हैं, लेकिन क्या मिलेगा 5 साल में मध्य प्रदेश? आज एक बात बताइए, पिछले 4 साल से यहाँ पर विधायक आरिफ मसूद जी हैं, आप जगह जहाँ के देख लीजिए, इनने क्या विकास किया है। सिर्फ वोट लगाने के अलावा हम बता रहे हैं, हमारे विकास भी हम बताएंगे, पर इनके विधायक की भी तो बता दें सर, थोड़ी तो बनती है ना। आप बताइए आप क्या करने जा रहे हैं मध्य को? जहाँ भी विकास की आप बात करेंगे, मध्य विधानसभा में ये जो आप मार्केट में खड़े हैं ना, ये पूरी दुकान में जितने लोग बैठे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने इनको दुकानें दी है, ये रोजगार दिया। ये सड़क पे खड़े ना, नीचे कैमरा कीजिए, ये सीमेंटेड कंक्रीट मार्केट बना ना, ये भारतीय जनता पार्टी की दी, ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में बना। एक सेकंड का समय और चाहता हूँ साहब, 1 सेकंड का और समय चाहता हूँ। ये बताएं ना कि ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं सब, हमने कर्मचारियों को चिन्हित कर दिया। कांग्रेस की सरकार थी, सुबह एक जगह ट्रांसफर होता था, दोपहर में दूसरी जगह, शाम को तीसरी जगह, और रात होते होते आदमी वहीं वापस आ जाता था। मतलब 4 जगह पैसे दो, वापस अपनी नौकरी पे आ जाओ। एक मतलब नोट शीट पे सिर्फ ट्रांसफर होते थे, आदमी कहीं नहीं जाता था, शाम को तक उसका माल पहुंचा और वो वहीं रह जाता था। लूटने के अलावा कांग्रेस ने इस देश में एक सेकंड दूसरी बात मैं एक और पूछना चाहता हूं। आज बताइए, हिंदुस्तान में पहली ऐसी कांग्रेस की सरकार है राजस्थान की, हिंदुस्तान में पहली ऐसी सरकार है राजस्थान की जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो सरकार के खिलाफ धरने पे बैठते हैं, क्योंकि वहां पे पेपर बेचे जाते हैं, वहां पे नौकरियां बेची जाती है। एक इतना बड़ा नेता कांग्रेस का, वो धरने पे अपनी सरकार के खिलाफ बैठ रहा है। अच्छा ये बताइए मुझे, मध्य विधानसभा में आपकी प्लानिंग जो है, कैसा रूट मैप रहेगा, क्या करेंगे, कोई बता सकता है यहाँ पर आप में से? देखिए, हमने 2008 में भी थे 8 की नहीं, आप तो आप 23 की बताइए। 23 में मौका मिलता है तो क्या करेंगे? हम लोग जो काम अधूरे रह गए हैं सर, कौन से वो करेंगे। अतिक्रमण का हमारा मेन मुद्दा रहेगा, जो अतिक्रमण हमारे यहाँ नए भोपाल में वर्तमान विधायक ने कर दिए हैं, वो अतिक्रमण हटाया जाए। जनता का विरोध, और क्या? जनता का विरोध, अतिक्रमण हटाया जाएगा। अतिक्रमण के अलावा और क्या? रोजगार का मुद्दा आप अगर कहते हैं, आज देखिए मुख्यमंत्री द्वारा जो और मध्य विधानसभा में और क्या मिलेगा? विकास, जो विकास है जनता की मूलभूत सुविधा। विकास में क्या? विकास में जो भी होता है, विकास में सब कुछ होता है, विकास में सब आता है। जगह जगह जाम जो लगता है उसको सहूलियत देंगे, अच्छी नई सबको जल की व्यवस्था की